26/11/2008 का दिन एक ऐसा दिन है जिसकी यादें आज भी हर हिंदुस्तानी के दिमाग में ताज़ा है। उस रात की दहशत और उस रात का खौफ जिससे हर हिंदुस्तानी आज भी गुजर रहा है। वो दिन है जब समुद्र के रास्ते से पाकिस्तान से 10 आतंकवादी आते हैं और पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर चले जाते हैं। 10 में से 9 आतंकवादियों को तो हमारे जाबाज पुलिस वाले मार गिराते हैं, लेकिन उसके बदले में हमारे कई सिविलियंस और कई पुलिस वालों की जान जाती है। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है और आज भी ताज होटल की तरफ से जब भी लोग गुजरते हैं तो वो इस इंसिडेंट को ज़रूर याद करते हैं। आज हम बात करेंगे कि इस पूरे इंसिडेंट का मास्टरमाइंड आखिर कौन था, वो अब कहाँ पर है और हिंदुस्तान की सरकार उसको सज़ा दिलाने के लिए क्या कर रही है और क्या प्लान ऑफ एक्शन इंडियन गवर्नमेंट उसको सज़ा दिलाने के लिए ले रही है। पूरा मास्टरमाइंड माना जाता है तहव्वुर राना को। वही तहव्वुर राना जो दाऊद गिलानी का दोस्त था। दाऊद गिलानी जिसके संबंध लश्कर तैयबा से थे और उसी ने तहव्वुर राना को पूरी तरह से इस्तेमाल करके, उसकी कंपनी को इस्तेमाल करके पूरे हिंदुस्तान की रेकी की, जहाँ पर भी अटैक होने थे और जिस तरह से भी अटैक होने थे। अब बात करते हैं कि किस तरह से तहव्वुर राना ने दाऊद गिलानी की इस पूरे इंसिडेंट में मदद की। का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और उसके फादर कनाडा में एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। इन फैमिली एक वेल ऑफ फैमिली में काउंट की जाती थी। तो वो राना ने अपनी स्कूलिंग आर्मी स्कूल से की और फर्दर स्टडीज़ के लिए उसने कैडेट कॉलेज हसन अब्दुल ज्वाइन किया। वहीं पर वो दाऊद गिलानी से मिला और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। अब दाऊद गिलानी जो था पाकिस्तान की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आता था। उसके फादर एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर थे। उनकी पाक की आर्मी पाक के पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ हुआ करती थी। रानी के फादर तो पाकिस्तानी थे लेकिन उसकी माँ अमेरिकन थी। इस कैडेट कॉलेज से निकलने के बाद में दाऊद गिलानी तो अमेरिका चला गया। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने की सोची, इसलिए उसने पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया। अब यहाँ पर उसने पाक आर्मी में जब अप्लाई किया तब वहाँ से उसने रावलपिंडी के आर्मी कॉलेज से एमबीबीएस की और वहाँ पर उसे डेजिग्नेशन मिली सेकेंड लेफ्टिनेंट। 1995 में जाकर के उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जो ओरिजिनली तो पाकिस्तानी थी लेकिन उसके पास कनाडा की सिटीजनशिप भी थी। इस तरह से तहव्वुर राना की लाइफ चल रही थी। फाइनली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे तहव्वुर राना की पूरी जिंदगी चेंज हो गई। आर्मी ने तहव्वुर राना को एक नई पोस्टिंग पर भेजा, बट तहव्वुर राना के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो उस पोस्टिंग पर टाइम पर पहुंच नहीं पाया। इस इंसिडेंट की वजह से पाक आर्मी ने तहव्वुर राना के ऊपर एक्शन लिया और उसे पाक आर्मी से इस इंसिडेंट की वजह से, क्योंकि वो अपनी रिपोर्टिंग सही टाइम पर नहीं कर पाया था, उसे पाक आर्मी से निकाल दिया गया। जब तहव्वुर राना को पाकिस्तान आर्मी से निकाल दिया गया तो तहव्वुर राना क्योंकि डॉक्टर था तो एज अ डॉक्टर वो प्रैक्टिस करने लगा और चूंकि उसकी वाइफ भी फिजिशियन थी इस वजह से दोनों साथ मिलकर के प्रैक्टिस करने लगे और वाइफ के पास कनाडा की सिटीजनशिप भी थी तो ये दोनों कनाडा मूव हो गए। कनाडा मूव होने के बाद तहव्वुर राना ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोची और उसने एक इमिग्रेशन कंपनी खोली जिसका नाम उसने रखा फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। अब यहाँ इस इमिग्रेशन कंपनी की शुरुआत उसने कनाडा से की लेकिन उसने बहुत सारी इसकी ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में भी खोली। यहाँ से वो शिकागो मूव हो गया। शिकागो मूव होने के बाद में वहाँ पर भी उसने इसकी ब्रांच खोली। कंपनी की कई ब्रांचेस दुनिया के अलग अलग शहरों में मौजूद थी। यहाँ से उसके पाकिस्तान से कांटेक्ट अभी भी जारी थे। इसका वो फ्रेंड दाऊद गिलानी जो उसको यूएस में मिला क्योंकि उसके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा से कॉन्टैक्ट थे, पाकिस्तान आर्मी में कॉन्टैक्ट थे, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में कॉन्टैक्ट थे। इस वजह से ये कहा जाता है कि तहव्वुर राना क्योंकि पाकिस्तान छोड़ चुका था लेकिन फिर भी तहव्वुर राना के पाकिस्तान में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे और वो हमेशा से ही दाऊद गिलानी के कॉन्टैक्ट में रहा। गिलानी के जो भी तहव्वुर राना का एक बहुत अच्छा दोस्त था उसके पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप से बहुत ज़्यादा अटैक्स थे। यहाँ तक कि वो पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम लश्कर ए तैयबा है उसके बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स में भी जा चुका था और वहाँ पर वो अच्छी खासी ट्रेनिंग भी ले चुका था। साल 2002 से लेकर 2003 तक वो कई बार मिलिट्री कैंप्स में गया जाकर के उस लश्कर ए तैयबा से अपनी ट्रेनिंग पूरी की। अब दाऊद गिलानी ने यहाँ पर अपना नाम 2006 में बदल के रख लिया डेविड कोलमैन हेडली और इसको सपोर्ट करने के लिए उसने यूएस में ही बहुत सारे इसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए ताकि वो अपने इस नाम को ऑथेंटिकेट कर सके।
अब यहाँ पर लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से 2006 में उसे कुछ असाइनमेंट दिए गए। ये असाइनमेंट थे कि उसे इंडिया में जाकर इंडिया के कुछ इलाकों की रेकी करनी है और वहाँ फाइंड आउट करना है, वहाँ का रूट मैप फाइंड आउट करना है और किस तरह से उस इलाके में घुसना है, ये फाइंड आउट करना है। अपने अपने इस असाइनमेंट के बारे में दाऊद गिलानी से तहव्वुर राना से बात की। उससे ये कहा कि वो अपनी इमिग्रेशन सर्विसेज, अपनी इमिग्रेशन कंपनी की एक ब्रांच इंडिया में भी खोले, जिसकी वजह से वो इसको एक्सक्यूज बनाकर बार बार इंडिया की विजिट कर सके और इंडिया के कुछ इलाकों की रेकी कर सके, क्योंकि लश्कर ए तैयबा की तरफ से उसको ये असाइनमेंट दिया गया। 2006 में मुंबई में तहव्वुर राना ने अपनी इमिग्रेशन फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज की ब्रांच मुंबई में खोली और इसी को एक्सक्यूज बनाकर दाऊद गिलानी, जो कि अब डेविड कोलमैन हेडली बन गया था, उसने कई बार यहाँ में विजिट की, इंडिया के कुछ इलाकों की रेकी की और उसके वीडियोस बनाए, फोटोज लिए, रास्तों के मैप्स बनाए, उसके मैप बनाए। अब इंडिया आने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा और डॉक्यूमेंटेशन का सपोर्ट तो उसको तहव्वुर राना ने दिया ही था। उसको बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट बनाकर तहव्वुर राना की तरफ से दिए गए थे, यहाँ तक कि उसके फादर का नेम भी उसके डॉक्यूमेंट्स में असली नहीं होता था। इन फेक डॉक्यूमेंट्स के चलते ही दाऊद गिलानी मतलब डेविड हेडली सितंबर 2006, फरवरी 2007, सितंबर 2007 और जुलाई 2008 में इंडिया आता है और इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट इलाकों की रेकी करता है। इंडिया में रेकी करने के लिए उसने मुंबई जैसे शहर को चुना। मुंबई के कुछ इलाकों की उसने अच्छी खासी रेकी की। दाऊद गिलानी की लश्कर तैयबा की तरफ से किसी भी तरह की रेकी के लिए इंडिया विजिट होने वाली होती थी तो पहले तहव्वुर राना को लश्कर ए तैयबा की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि किस तरह से एग्जीक्यूट करना है इस विजिट को। यहाँ पर तहव्वुर राना ने दाऊद गिलानी के थ्रू लश्कर ए तैयबा की पूरी पूरी मदद की। गिलानी ने इसके चलते मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई नरीमन पॉइंट, ताज होटल, इन सब एरियाज की अच्छी खासी रेकी की, वीडियोस बनाए, कुछ पिक्चर्स बनाए और ये सारा डेट उसने लश्कर तैयबा को भेजा। मार्च 2008 में जब दाऊद गिलानी की लश्कर तैयबा से मीटिंग हुई, तब वहां पर ये डिस्कस किया गया कि किस तरह से टेररिस्ट को इंडिया भेजना है किसी एक अटैक के लिए। लश्कर तैयबा ने दाऊद गिलानी को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि वो सी के थ्रू जाए और वो ये देखे कि किस तरह से, किस पॉइंट से टेररिस्ट को सी के थ्रू एंट्री दिलाई जा सकती है। और गिलानी ने वैसा ही किया जैसा कि लश्कर तैयबा ने उसे करने के लिए कहा था और पूरी रेकी करके सारे वीडियोस और सारे फुटेज उसने लश्कर तैयबा को ट्रांसफ़र कर दिए। दाऊद गिलानी की इसी रैकी और इसी वीडियोस और इसी फुटेज के चलते पाकिस्तान के 10 टेररिस्ट 26 नवंबर 2008 को हिंदुस्तान सी के थ्रू आते हैं और पूरे हिंदुस्तान को झकझोर देते हैं। वो टारगेट करते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई नरीमन पॉइंट, ताज होटल और ओबराय होटल को वो अपना मेन टारगेट बनाते हैं। इन्हीं की रेकी दाऊद गिलानी ने लश्कर तैयबा के कहने पर की थी। यहाँ पर 170 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और बहुत से ऑफिशियल्स अपनी जान गंवा देते हैं। इंसिडेंट के बाद जनवरी फरवरी 2009 में यही दाऊद गिलानी और लश्कर तैयबा के लोग एक अटैक प्लान करते हैं डेनमार्क में। यहाँ पर अटैक का सबसे बड़ा रीज़न जो बताया है इनके थ्रू, यहाँ पर अटैक का जो सबसे बड़ा रीज़न बताया जाता है वो ये था कि डेनमार्क के एक न्यूज़पेपर में प्रॉफिट मोहम्मद की एक कार्टून इमेज पब्लिश कर दी गई थी और यहाँ पर इससे गुस्सा होकर, इससे खफा होकर के लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने डेनमार्क डेनमार्क के इस न्यूज़पेपर के एडिटर, जिसने इस कार्टून को छपने की या प्रिंट होने की परमिशन दी थी, और वो कार्टूनिस्ट जिसने कि इस कार्टून को बनाया था, उसको टारगेट करके इस पूरे न्यूज़पेपर को डिस्ट्रॉय करने की सोची और यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक करने की सोची। अब यहाँ पर फिर से रेकी का मामला सामने आता है और जब रेकी का मामला सामने आया तो लश्कर तैयबा ने वापस तहव्वुर राना को दाऊद गिलानी की मदद करने के लिए कहा। हाँ, पर तहव्वुर राना को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि वो दाऊद गिलानी को फर्स्ट इमिग्रेशन सर्विसेज, जो कि उसकी इमिग्रेशन कंपनी थी, उसके बिजनेस कार्ड बना कर दे और वो अपने एडवर्टीजमेंट को छपवाने के
बहाने से इस न्यूज़पेपर के ऑफिस में जा सके और वहाँ पर रेकी कर सके और किस तरह से अटैक करना है, किस तरह से एंट्री पॉइंट होने हैं, किस तरह से एग्जिट पॉइंट होने हैं, इन सब वीडियो फुटेज, इमेजेस, जो भी डेटा वो कलेक्ट कर सकता है वो कलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर दाऊद गिलानी हेडली के नाम से अगस्त 2009 में पहुंचता है डेनमार्क, और डेनमार्क के पूरे ऑफिस, डेनमार्क के उस न्यूज़पेपर के ऑफिस जहाँ पर वो अटैक प्लान कर रहे थे, उसकी पूरी रेकी करता है और वो पूरा डेटा भेजता है लश्कर को। इसमें शामिल थे इलियास कश्मीरी और लश्कर के कुछ आतंकवादी। यहाँ पर ये सारा रेकी का काम, सारा डेटा प्रोसेसिंग का काम चल ही रहा था में यूएस और कनाडा के इंटेलिजेंस को इसकी भनक लग जाती है और यहाँ पर अरेस्ट हो जाते हैं। अब ये डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग का काम लश्कर तैयबा की तरफ से चल ही रहा था कि यूएस और डेनमार्क के इंटेलिजेंस को इसकी खबर लग जाती है, इस कॉन्स्पिरेसी की खबर लग जाती है और यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है राना और दाऊद गिलानी, जो कि हेडली बन करके उस ऑफिस में गया था, डेनमार्क के ऑफिस में गया था। यहाँ पर जब उन्हें अरेस्ट किया जाता है, तब यहाँ पर तहव्वुर राना से जब फर्दर इंक्वायरी की जाती है, तब यहाँ पर तहव्वुर राना खुद ही एक्सेप्ट करता है कि उसने लश्कर की मदद की थी 26/11 के अटैक में, जो कि इंडिया में करवाए गए थे, और वो ही पूरा सूत्रधार था उसके दाऊद गिलानी के पूरी इंडिया के विजिट का। 2011 को डेनमार्क के गवर्नमेंट ने इसका एक बहुत बड़ा रोल पाया, जो प्लानिंग वो डेनमार्क पे अटैक के लिए कर रहे थे, और साथ ही साथ 26/11 का अटैक जो इंडिया में हुआ था, वो डेनमार्क की अथॉरिटीज को वो टेप भी मिली, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मिली, जिसमें तहव्वुर राना और गिलानी मुंबई अटैक और डेनमार्क अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर ये बात अच्छे से साबित हो गई कि ये दोनों ही मेन सूत्रधार, और इनका एक बहुत बड़ा रोल इन दोनों अटैक्स में, डेनमार्क के फेल्ड अटैक और 26/11 के अटैक में सामने आया। 18 में एनआईए के कुछ ऑफिशियल ने यूएस की गवर्नमेंट से ये अपील की कि क्योंकि ये तहव्वुर राना 26/11 के अटैक में एक मेन कल्प्रिट है, एक मेन रोल इसने प्ले किया, और ये अभी तक इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अटैक माना गया है। वजह से एनआईए के ऑफिशियल्स ने इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू यूएस से ये अपील की कि वो तहव्वुर राना को उनको सौंप दे, ताकि वो उस पर फर्दर इंक्वायरी कर सके कि वो उसने किस तरह से और किस के थ्रू, इनमें किसके किसकी इन्वॉल्वमेंट है, इस अटैक को प्लान किया और उसे एग्जीक्यूट किया। 2020 में जब कोरोना का टाइम चल रहा था, तो यूएस की जेल में मौजूद तहव्वुर राना ये एक्सक्यूज बना करके उस जेल से छूटने में कामयाब हो जाता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। जैसे ही इंडियन ऑफिशियल्स को, इंडियन गवर्नमेंट को इसकी खबर लगी, वैसे ही उसने यूएस की गवर्नमेंट से ये अपील की कि वो तहव्वुर राना को इस तरह से आज़ाद ना छोड़े, क्योंकि वो किसी भी समय वो देश छोड़ कर के भाग सकता है। फिलहाल में तहव्वुर राना को इंडिया वापस लाने की बात फिर से की जा रही है। पर यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि अभी तक की गवर्नमेंट, क्योंकि ये अटैक 2008 में हुआ था और आज 2023 भी ख़त्म होने वाला है, तो अभी तक की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन लिया, और क्यों नहीं आज तक इस बारे में कभी सोचा गया कि उस हमले के मास्टरमाइंड के बारे में पता लगाया जाए और उसे इंडिया ला करके उससे पूरी इंक्वायरी की जाए, ताकि फर्दर आने वाले फ्यूचर में इस तरह का किसी भी तरह के अटैक का सामना हिंदुस्तान की पब्लिक को ना करना पड़े। 26/11/2008 का दिन एक ऐसा दिन है जो